बहन का 14 साल का बेटा मुझे रोज़ सब्ज़ी ला कर देता। मैं बच्चा समझकर उसे 50 रुपए दे देती, लेकिन एक रोज़ सब्ज़ी लाकर वापस लौटा तो कहने लगा, अब रोज़ रोज़ 150 से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा, फिर तो ये मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। उस रात मेरे तो होश उड़ गए जब उसने कहा कि मैं कब से अपने भांजे का इंतज़ार कर रही थी, जो सब्ज़ी लेने गया हुआ था और अभी तक नहीं आया था। शाम होने वाली थी और हमें भूख लग रही थी। वह सब्ज़ी लेकर लौटता तो मैं खाना बना देती। इसी इंतज़ार में 2 घंटे गुजर गए, लेकिन भांजा नहीं आया। फिर आखिर शाम के वक्त वो आ गया और इसके हाथ में सब्ज़ी थी। उसे देखते ही मैं गुस्से से बोलना शुरू हो गई कि तुम्हें कब से भेजा हुआ है और तुम अब आए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। मैं उसे डांट रही थी और वह चुपचाप सा खड़ा था। मुझे यही लगा था कि वह बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलने लग गया होगा और भूल गया होगा कि खाला ने सब्ज़ी भी मंगवाई है। खैर, उसने मुझे सब्ज़ी पकड़वाई, बाकी 50 रुपये बचे थे। मैंने वे पैसे उसकी हथेली पर रख दिए और कहा कि जाओ जाकर खेलो। उसने अपनी हथेली पर रखे 50 रुपये को देखा और फिर हथेली झटक दी और गुस्से से कहा कि अब मैं पैसे नहीं लूँगा। वह गर्दन अकड़ कर खड़ा था। मैंने हैरत से उसे देखा। पहले तो वह 50 या 100 रुपये लेकर खुश हो जाता था और उछलता कूदता चला जाता था। अब उसे क्या हो गया था नहीं लेने पर? क्यों 50 रुपये नहीं लेने? तो कितने चाहिए? मैंने उससे पूछा। मेरी इस बात पर वह हल्का सा घबराया और फिर कहा कि मुझे आपसे जो चाहिए वह आप मुझे देंगी। इसका अंदाज़ा इतना अजीब था कि मैं चौंक पड़ी और हैरत से उसे देखने लगी कि भला इस 14 साल और 15 साल के लड़के को मुझसे ऐसा क्या चाहिए था। बेशक वह कद में मुझसे लंबा हो चुका था, पर था तो बच्चा ही ना। मेरे हाथों में ही पला बड़ा जवान हुआ था। मैंने उससे कहा कि हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए। मेरी बात सुनते ही उसने आसमान देखा और फिर मेरा हाथ पकड़ के कमरे में ले आया। पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे अजीब लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला था। वह कमरे में आकर भी खामोश हो गया था। उसका सर झुका हुआ था और वह बार बार अपने लबों पर जुबान फैला रहा था। मैंने उससे कहा कि शान, जल्दी बताओ क्या मामला है। मेरे दिमाग में एकदम से आया था कि यह कहीं गलत सोहबत में ना पड़ गया हो, पर उसने फिर जो बात की उस बात ने मेरा दिमाग हिला दिया। मैं आंखें फाड़ कर उसे देख रही थी। उसने ऐसा सोचा भी कैसे? गुस्से से मुझे अपने दिमाग की नसें फटती महसूस हुई। मैंने हाथ घुमाकर एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और गुस्से से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वह मेरा थप्पड़ खाकर भी हिला नहीं था, बल्कि अपनी जगह पर डटकर खड़ा रहा। मैं उसका बाजू पकड़कर कमरे से बाहर ले आई। अब वह अपने बाजू छुड़वाते मुझे यही कह रहा था कि खाला, मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अब बच्चा नहीं रहा, लेकिन मेरा दिमाग इस वक्त हिला हुआ था। मैंने उसे धक्के मारते हुए घर से निकाल दिया और शोर की आवाज़ पर मेरी बेटी सोते हुए उठकर बाहर आ गई। वे परेशानी से मुझे देख रही थी और फिर मुझे पकड़कर खींचने लगी। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? वह अजीब नज़र से मुझे देखकर पूछने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं अपने भांजे के साथ ऐसा कर सकती हूँ। वह भांजा जिसे मैं अपना बेटा समझती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि भांजे ने किस कदर शर्मनाक बात की थी। मेरा बच चलता तो डंडे से उसकी धुलाई करती, लेकिन बिन माँ के बच्चा था, यह सोचकर मैंने उसे बख्श दिया था। माँ, आप पागल हो गई हैं क्या? जैसे ही मैंने भांजे को बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद किया, मेरी बेटी चिल्ला उठी। हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ। मैंने झटके से उसे अपना बाजू छुड़वाया और तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। मैंने एक थप्पड़ अपनी बेटी को मार दिया। वह हैरान परेशानी से मुझे देखने लगी। तलाक लेकर मेरे सर पर बैठ गई हो, अपने घर बसा नहीं सकी, यहाँ मुझे इम्तिहान में डाले हुए हो। मैं गुस्से से बड़बड़ा रही थी, जबकि मेरी बेटी बेयकीनी से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, पर मैं इस कदर गुस्से में थी, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वे कुछ देर तो खड़ी रही और रोती रही, फिर भागकर कमरे में चली गई। जाते ही कुंडी लगा ली। मैं थकार कर चारपाई पर बैठ गई। मेरा सांस बुरी तरह से फूला हुआ था और अभी तक समझ में नहीं आया था कि हुआ क्या था। फिर इतना ज़रूर जान चुकी थी कि 15 साल भांजा बच्चा नहीं रहा था और मेरी बेटी, हाँ, वह हर बुराई की जड़ थी। मेरी और मेरी छोटी बहन की एक ही घर में शादी हुई थी। हमारे पति की आपस में ना बनने की वजह से हमारे घर अलग अलग थे और हम सालों में कभी कभी मिलते थे। शादी के 1 साल बाद ही मेरे घर बेटी पैदा हुई थी, जबकि मेरे बहन के पास औलाद नहीं थी, लेकिन शादी के 8 साल बाद बेटा पैदा हुआ था।
उसके बेटा पैदा होते ही मेरे देवर ने, जो कि मेरा बहनोई भी था, मोहल्ले में अलग घर ले लिया था। और फिर वक्त ऐसा ही गुजरता गया, मेरी बहन बीमार रहने लगी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, स्कूल के दिनों से ही उसके रिश्ते आने शुरू हो गए और जैसे ही वह 18 साल की हुई मैंने उसकी शादी कर दी। लेकिन बदकिस्मती से मेरी बेटी माँ न बन पाई, उसका हर जगह से इलाज करवाया और फिर मेरे दामाद ने उसे तलाक दे दी और कहा ये तो बांझ है, उसको अपने पास ही संभाल कर रखो। जिस दिन मेरी बेटी को तलाक हुई उस दिन मेरी बहन मर गई। मुझ पर तो जैसे गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। बेटी और बहन दोनों का गम बहुत बड़ा था। बहन की मौत के बाद मेरे पति का दिल थोड़ा नर्म पड़ गया और भांजा आने जाने लगा। अब मैं उसे अपना बेटा ही समझती थी। वह खाना भी हमारे घर ही खाता था, बाहर का सारा काम वही करता था। वह अपने घर से सोने के लिए जाता था, उसका वहाँ दिल नहीं लगता था। माँ की याद उसे सोने नहीं देती थी। पिछले 1 साल में ईशान हमारे घर आ जा रहा था। मेरे लिए वे मेरे सगे बेटे जैसा था। इस दौरान मेरी बेटी के काफ़ी रिश्ते आए पर सभी बांझ का सुनकर भाग जाते। अब अगर कोई रिश्ता आता तो किसी बुढ़े का जिसके 5 से 6 बच्चे होते। मेरी बेटी अब इतनी भी गई गुजरी नहीं थी, क्या वे किसी की नौकरानी बन जाती। 23 साल उम्र थी उसकी और खूबसूरत तो अब पहले से ज़्यादा थी। मैं उसके रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थी पर आज शान ने जो बात की उससे तो मेरा दिल ही दहल गया। दरअसल उसने मुझे कमरे में ले जाकर ये कहा था कि खाला अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। मैं अब बच्चा नहीं रहा और उसकी इस बात ने मुझे हिला कर रख दिया था। वह वाकई बच्चा नहीं रहा था। जाने कब उसने मेरी बेटी को इस नज़र से देखना शुरू किया था, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरी बेटी तो उसे अपना भाई ही समझती थी। अब मैं उसे घर से धक्के देकर निकाल चुकी थी और अब मुझे लगता था कि अब वह कभी पलट कर यहाँ नहीं आने वाला। एक पल को सोचा कि बहनोई को फ़ोन करके उसकी शिकायत लगाऊं और उसमें भी बेटी का तमाशा ही बनता। उसने कहना था कि तुम्हारी बेटी ने ही मेरे बेटे पर डोरे डाले होंगे। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं अब क्या करूं। मैं सर पकड़ कर बैठ गई। पति भी आने वाले थे। उठकर इसी कश्मकश में खाना बनाया। मेरी बेटी अभी तक नाराज़ थी, उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। मुझे भी उस पर गुस्सा था, मैंने भी नहीं पुकारा। खैर पति आए तो मैंने उसे खाना दिया और आज जो भी हुआ उसे बता दिया ताकि बाद में कोई ऐसी वैसी बात हो तो वे मुझ पर गुस्सा न करे कि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वे खामोशी से मेरी बात सुन रहे थे और आखिर में बोले कि लड़का अभी छोटा है वरना तो सब ठीक था। मैंने हैरत से अपने पति की तरफ देखा और गुस्से में कहा कि आपका तो दिमाग ख़राब नहीं हो गया? आप क्या भूल गए हैं कि आपके भाई की फितरत कैसी है? और फिर लोग तो हमें बातों से ही मार डालेंगे। मैं गुस्से से बोली तो पहले कौन से लोग हमें फूलों के हार पहना रहे हैं? पहले भी तो हमें बातें ही सुनाते आए हैं। मेरे पति ने भी जवाब दिया। उसे भी गुस्सा आया था। मैं खामोश हो गई। जानती थी कि वह भी इतनी ही परेशान है जितनी कि मैं हूँ। अभी थोड़ी देर ही गुजरी जब अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। कोई पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा था। मेरे पति ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर शान खड़ा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, चेहरा सफ़ेद हो चुका था और उससे बोला भी नहीं जा रहा था। क्या लेने आए हो तुम अब यहाँ? उसे देखते ही मेरे पति ने गुस्से से पूछा। मुझे जब पता चला कि भांजा फिर से आ गया है, मैं पागलों की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ी। तुम फिर आ गए? जाते हो या तुम्हारे बाप को फ़ोन करूं? आज से तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं गुस्से से कहकर दरवाज़ा बंद करने वाली थी जब उसने मेरी बेटी का नाम लिया। वह आपकी बेटी अनम ने खुदकुशी कर ली, उसने मोबाइल मेरे सामने करते हुए कहा और हमें धक्का देते हुए अंदर दाखिल हो गया। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। अब वह ज़ोर ज़ोर से मेरी बेटी के कमरे का दरवाज़ा पीट रहा था। फिर कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसकी हालत बुरी हो चुकी थी जबकि मैं तो फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। भला मेरी बेटी खुदकुशी क्यों करेगी? मेरे पति और भांजे ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर मेरी बेटी मुड़ी तुड़ी सी पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। मेरे पति चीखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और फिर उसे उठाकर बाहर की तरफ भागे थे जबकि मैं दरवाजे में ही गिर गई। ये तुमने क्या कर लिया मेरी बच्ची? मेरे अंदर ममता का एहसास जागा था। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं अब रो कर चीख रही थी। वह दोनों उसको लेकर जा चुके थे और मैं खाली हाथ बैठी रह गई। थोड़ी ही देर में मोहल्ले की औरतें इकट्ठे हो चुकी थी। अजीब अजीब सी बातें फैल चुकी थी। मेरा तो खौफ से दिल बैठा जा रहा था कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रो रही थी। जाने कब तक रोती रही, फिर उठी और ऊपर वाले से दुआ करने लगी। वह माँ न बन पाई, भला उसमें उसकी क्या गलती थी? उसे पति ने तलाक दे दी थी, उसमें भी इसकी कोई गलती ना थी। वह
वह मेरी इकलौती बेटी थी, जान से ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन जब से उसे तलाक हुई थी, लोगों की बातें सुन सुनकर वह मुझे बोझ लगने लगी थी। मैं अब उससे हर वक्त खफा रहती थी, बिना वजह डांटती रहती थी। आज वह सब मुझे याद आ रही थी और मेरा दिल तड़प रहा था कि मेरी बच्ची को कुछ ना हो। कितनी पागल थी मैं, लोगों की बातें सुन सुनकर और लोग क्या कहेंगे ये सोच सोच कर अपनी ही बेटी को अजियत देती रही थी। और आज तो मैंने हद कर दी थी, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया था, वरना तो बड़ी सब्र और शुक्र करने वाली थी। सुबह तक मैं दुआएं ही मांगती रही। फिर सुबह के बाद मेरा पति मुझे लेने आया। उसने मुझे कुछ ना बताया और मैं धड़कते दिल के साथ अस्पताल आ गई। मेरी बेटी अब खतरे से बाहर थी, उसे होश नहीं आया था। भांजा एक तरफ खामोश खड़ा था, हम सब दुआ कर रहे थे। वह फिर मुझे देखकर मेरे पास आया और कहने लगा कि खाला, जिस दिन माँ मरी थी उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम अनम से शादी कर लेना। मैं तब हैरान रह गया था क्योंकि मैं बहुत ही छोटा था, समझ में भी नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर जब बड़ा हुआ तो बाहर लोगों की अजीब गरीब बातें सुनी। अनम की हालत देखो तो एहसास हुआ कि माँ जाते जाते क्यों मुझे अपनी ख्वाहिश बता कर गई थी। बस इसलिए मैंने आपसे अमन को मांगा था। उसकी आंखें भर आई थी और मैं भी रो पड़ी। मुझे पता नहीं था मेरी बहन की ये आखिरी ख्वाहिश थी। उसने बहुत कुछ सहा था और वह नहीं चाहती थी मेरी बेटी भी वह सब सहे। मैंने अनम का मैसेज बहुत देर में देखा था। उसने कहा कि वह अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी है, अपनी माँ की आंखों में खुद के लिए नफ़रत नहीं देख सकती। मर गई तो सब मुझे माफ़ कर देना, और अगर बच गई तो समझ जाना कि ऊपर वाले ने मेरा नसीब तुम्हारे साथ लिखा है। बेटी के अल्फाज पर मैं तड़प उठी थी। मेरे पति और भांजे से माफ़ी मांगी। मेरी बेटी को शाम में होश आया, उसे सीने से लिपट कर मैं खूब रोई। अपने किए की माफ़ी मांगी। भला बेटियां तो मोहब्बत करने के लिए होती हैं। अगर इन हालात में माँ बाप उनका साथ छोड़ देते तो उन्हें कौन सहारा देगा। मैं अब ये समझ चुकी थी कि बहन की आखिरी ख्वाहिश थी, मुझे अजीज़ थी। फिर मैं बेटी का हाथ भांजे के हाथ में दे दिया और उन दोनों के लिए दिल से दुआ की कि ऊपर वाला उनके आने वाली ज़िंदगी को खुशबूदार बनाए और किसी को भी वह दिन ना दिखाए जो अपनी बेवकूफ़ी से मैंने देखा था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।